मनरेगा बचाओ राष्ट्रीय सम्मेलन की अगुवाई करते हुए रचनात्मक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने नए कानून को वापस लेने की मांग की है। मनरेगा श्रमिकों के मिट्टी के संघर्ष को बड़ी लड़ाई बताते हुए संदीप दीक्षित ने हमला बोला है। मनरेगा बचाओ संग्राम और राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दिल्ली के जवाहर भवन में। रचनात्मक कांग्रेस के जो अध्यक्ष संदीप दीक्षित इसकी अगुवाई कर रहे थे आप, और ये जो सम्मेलन रहा है क्या बड़ा मैसेज देने वाला रहा है? देखिए, ये मैसेज तो हम लोगों ने सम्मेलन तब किया जब हमें ज़मीन से मैसेज आया। पूरे देश में जो मजदूर है वो आंदोलित है, मजदूर है, छोटा किसान है, या ऐसा व्यक्ति जिसको कभी कभी मजदूरी की ज़रूरत पड़ती थी और अपने समय पे अपने मन से वो काम मांगता था और उसे काम इस कानून के तहत मिल जाता था। और काम केवल सिर्फ ये नहीं कि कोई सरकार की तरफ से उसको दान मिल रहा है, वो उस काम में अपने गांव की हो, सड़क की बात हो, कोई छोटा बांध बनाना हो, बिल्डिंग कोई बनानी हो, स्कूल बिल्डिंग की रिपेयर का काम हो, उसमें अपना योगदान देकर, एक तरीके से माने तो समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देकर सरकार उसको उसका भत्ता दिया करती थी। और ये काम आपने कई सवेरे से कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत से करोड़ों ऐसे लोग हैं, असंख्य लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इसने बदली। और तो छोड़िए, कोविड में जब कोई चीज़ नहीं हो पा रही थी तब ये बात स्पष्ट हो गई कि वो तो मनरेगा के कारण हमारे लाखों करोड़ों लोग जिनको एक दिन का काम नहीं मिल रहा था उनको एक तरीके से जीवन दान इससे मिला, उसको तो बदला है। तो हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में लोग आंदोलित हैं, तो ये हुआ कि इसके साथ कांग्रेस, क्योंकि स्वाभाविक है हम ये कानून लाए थे तो हमारा एक अपना भी इसमें एक जुड़ाव था कि इसको हम लोग संगठित करके सबको जोड़ें, उनकी बात सुनें, उनसे और दिशा निर्देश लें। तो बहुत कुछ हमें लोगों से मिला, क्योंकि ये लोगों का आंदोलन होगा और हम लोग तो केवल जब लोगों का आंदोलन होगा तो उसके साथ खड़ा होना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। हम उनके साथ खड़े होंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसके मुख्य प्रावधान हैं जिनको कमज़ोर किया गया है वो वापस आएँ और आएँ। और मिट्टी लेकर आए हैं, ये संघर्ष का एक बड़ा प्रतीक रहा है। ये जो काम जो श्रमिक लेकर आए हैं, मिट्टी के जरिए क्या मैसेज है? देखिए, हमारी संस्कृति में, संस्कारों में मिट्टी एक तरीके से बहुत चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। वो एक तरीके से माने तो भारत माँ का प्रतिनिधि है, हमारी अपनी ज़मीन का है, हमारे अपने कुटुंब का है, हमारे अपने संस्कार का प्रतीक है, हमारे गांव का, हमारे भारत देश का प्रतीक है। और ये वहाँ से लाया गया कि जहाँ जीवित काम चल रहा था नरेगा का। ये ऐसा नहीं कोई कि किसी ने उठा लिया। जहाँ जहाँ से मिट्टी आई है, हमने सब उन कार्यकर्ताओं को कहा था कि जहाँ जहाँ संभव हो उसकी वीडियोज़ लें, वो हमारे पास हैं। तो उन्होंने वहाँ से वो मिट्टी निकाली सांकेतिक रूप में कि जहाँ हमारा पसीना गिर रहा था और हमारा भविष्य बन रहा था, उस जगह को अगर आप रोकेंगे तो वो मिट्टी हमारे विद्रोह का एक संकेत बनेगी। आज उस सारी मिट्टी पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने एक की है, उसका एक पौधा कहीं ना कहीं हम रोपित करेंगे और उससे हम लोग प्रेरणा लेंगे। और ये पौधे पीछे दिखाई दे रहे हैं जो एक प्रतीक है संघर्ष के। जी जी, नहीं, ये पौधे जो थे ये दोनों में हम लोग इस मिट्टी को मिलाएंगे, क्योंकि हमको शुरू में लगा एक पौधा करें, लेकिन इतनी मिट्टी आई है कम से कम 50-100 साइड से, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको सम्मान के साथ उस मिट्टी को धरती माँ में डालकर उस पर एक पेड़ रोपित करें। कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, वो सीनियर लोग डिसाइड करेंगे। और संघर्ष का नया पैमाना यहाँ पर सेट करते हुए मनरेगा बचाओ मोर्चा की ओर से ये जो काम हुआ है और जिस तरीके से मिट्टी के जरिए एक प्रतीकात्मक मैसेज दिया गया है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर एक मैसेज देते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज़ किया है। और इसी के साथ जो मनरेगा बचाओ संग्राम देशव्यापी आंदोलन, उस कड़ी में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर यहाँ पर हमला बोला गया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।